हेलो स्टूडेंट, आप यदि पीटीटी और बीएसटीसी का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हो। आज हम पीटीटी बीएसटीसी का सामान्य ज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 प्रश्नों का संकलन किया है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी के मॉडल पेपर हम लाते रहेंगे। दोस्तों, यदि लाइक करेंगे तो आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक राजस्थान का स्थल अपने जिले से सुमेलित नहीं है? कालीबंगा हनुमानगढ़ बिल्कुल है। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल है। बैराट उदयपुर ये नहीं है। गणेश्वर सीकर ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो बैराट उदयपुर में ना है तो जयपुर में है, ये आपको याद रखना है। बैराट कहाँ है? जयपुर में। और इसके बारे में बात करें हम तो सर्वप्रथम बैराट में जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ खनन का कार्य किया था, वह दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने। और इसके बाद में पुनः इसका उत्खनन किया, वह थे नीलरत्न बनर्जी। नीलरत्न बनर्जी, इन्होंने वापस से खनन किया था। यहाँ पर विजय की पहाड़ियाँ, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव की डूंगरी की खुदाई से मौर्यकालीन तथा मौर्य सभ्यताओं का अवशेष मिले, जिसके अंदर 37 मुद्राएं, कितनी मुद्राएं? 37 मुद्राएं उस काल की मिली। तो दोस्तों, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की गद्दी संभाली? किस वर्ष संभाली थी? महाराणा प्रताप जब गोगुंदा की पहाड़ियों में थे उस समय इन्होंने गद्दी संभाली थी। आंसर हमारा होगा 1572। और महाराणा प्रताप का जन्म के बारे में पूछा जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था, 9 मई 1540 ईस्वी में। और इनको जो गद्दी का काम राज सिंहासन पर बिठाया गया था 1572 में, और गोगुंदा की पहाड़ियों में। आपसे अगर पूछा जाए कहाँ पर इनको सिंहासन पर बिठाया गया तो गोगुंदा की पहाड़ियों में। और राज्याभिषेक का पूछा जाए तो राज्याभिषेक कहाँ किया गया? राज्याभिषेक किया गया कुंभलगढ़ के किले में। तो ये अलग अलग थोड़ा सा सवाल पूछा जाता है। तो राज्याभिषेक के बारे में पूछा जाए तो कुंभलगढ़, और गद्दी पर बिठाया गया था गोगुंदा की पहाड़ियों में। और कब बिठाया गया? 1572 में। जन्म का पूछा जाए तो 9 मई 1540 ईस्वी में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जूनागढ़ किले का नाम है चिंतामणि, करणचंद का किला, लालगढ़ का किला और तारागढ़। तो दोस्तों, जो जूनागढ़ के किले को लालगढ़ का किला कहा जाता है, क्योंकि ये लाल पत्थरों द्वारा निर्मित है। अब इसके निर्माणकर्ता के बारे में बात करें तो बीकानेर के शासक राय सिंह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? राय सिंह ने। और इस दुर्ग को चतुष्कोण चतुर्भुजाकार कृति का होने के कारण इसे चतुष्कोण भी कहा जाता है। और इसका लगभग 1078 गज की परिधि में ये विस्तृत है। और इसके 2 मुख्य द्वार हैं। इसके जो द्वार हैं वो 2 मुख्य द्वार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान वित्त निगम गठित किया गया? ऑप्शन है 1950 में, 1965 में, 1955 में, 1958 में। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1955 में। 1955 में राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत 17 जनवरी
अगर डेट आ जाए तो 17/1/1955, 17/1/1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई। अब इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वह है जयपुर में, उद्योग भवन जयपुर, उद्योग भवन जयपुर। और अधिकृत पूंजी की बात की जाए तो 100 करोड़ इसकी अधिकृत पूंजी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है विराटनगर, पाटन, शक्तिमती, उज्जैनी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए विराटनगर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष जो है वह कितने भागों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था, 16 जनपदों में। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी अगर पूछा जाए तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और अभी अगर पूछा जाए तो ये जयपुर के आसपास स्थित है। तो इस तरह से हमारा यह आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रणथंबोर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को क्षेत्र को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो जलालुद्दीन खिलजी को परास्त करने वाले और अलाउद्दीन खिलजी से फिर हार गए, उस राजा का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए गुगा, सपालदक्ष, हमीरदेव चौहान और राजा जयंत। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो थे वह उन्होंने इसको जलालुद्दीन को हराया था और इन्होंने कब हराया था? 1292 में। ये पूछा जाए तो 1292 में। जब 1292 में जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था तो उसको ये सफलता नहीं मिली थी। और अलाउद्दीन के बारे में पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में हमीरदेव चौहान को हराया था। 1301 में हमीरदेव चौहान को हराया था। अब अगर हमीरदेव के बारे में बात किया तो चौहान वंश के संस्थापक थे। ये है जो थे चौहान वंश की संस्थापक, नहीं अंतिम राजा थे, अंतिम राजा थे। चौहान वंश के अंतिम राजा हमीरदेव चौहान थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? ऑप्शन है 2008 में, 1971 में, 1967 में, 1965 में। तो दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वह 4 बार लगा है। तो ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 4 बार लगा है। और इसमें जो वर्ष है वो बता देता हूं मैं आपको। सही आंसर इसमें जो होगा वो होगा 1967 में। 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। और इसके पश्चात 1977 में भी लगा है और 1980 में भी लगा है, फिर 1992 में लगा है। ये 1 2 3 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? ऑप्शन है 4 3 1 2। तो दोस्तों राजस्थान में केवल एक जो महिला मुख्यमंत्री रही है उसका नाम पूछा जाए तो वह नाम है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे।
सिंधिया। ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लाल सिंह शक्तावत, निरंजन नाथ आचार्य, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई। दोस्तों सही आंसर होगा लाल सिंह शक्तावत। लाल सिंह शक्तावत। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 29 मार्च 1952 को। 29 मार्च 1952 को ये हुआ था। और प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष जो थे वो लाल सिंह शक्तावत थे, जिनका कार्यकाल 52 से 57 तक का था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो सही आंसर होगा जयपुर। अब यदि राजस्थान का विभाग का नया लोगो पूछा जाए तो पधारो मारे देश। क्या है? पधारो मारे देश। अगला प्रश्न, खालिस्तान को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था या जाता है? तो ऑप्शन है मारवाड़, कोलायत, चंद्रभागा, कबीर यात्रा। दोस्तों यहाँ पर महोत्सव के बारे में बात है तो हमें पहले ये ज्ञात करना है मारवाड़ महोत्सव। यहाँ पर सही आंसर होगा मारवाड़ महोत्सव। अब ये कहाँ भरा जाता है? ये जोधपुर में भरा जाता है। जोधपुर में। ये जोधपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध मारवाड़ उत्सव है। और ये कब भरा जाता है? तो ये 2 दिवसीय भरा जाता है अश्विन माह को। किसको? अश्विन माह में ये भरा जाता है। लगभग सितंबर और अक्टूबर के बीच देख लो आप, अश्विन माह को भरा जाता है। जो राजस्थान के जो शूरवीरों की याद में मनाया जाता है। ये जो मारवाड़ महोत्सव होता है वो राजस्थान के जो शूरवीर थे उनकी याद में मनाया जाता है। और इसका नाम असल में क्या होता है? मांड उत्सव कहा जाता है। इसको असल में क्या कहता है? मांड उत्सव बोलते हैं। इस हिसाब से ये प्रश्न है। तो हमारा सही आंसर होगा मारवाड़। मारवाड़ उत्सव को ही मांड महोत्सव बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की कितनी संख्या है? ऑप्शन है 40, 25, 45 और 30। तो दोस्तों सही आंसर होगा 25। लोकसभा में जो राजस्थान के जो जाते हैं वो कितने सदस्य जाते हैं? 25 सदस्य होते हैं या 25 सीटों की संख्या होती है। अब टोटल कितने होती है? तो टोटल होती है 545। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? उदयपुर का अध्यक्ष कौन है पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र का? ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। दोस्तों सही आंसर होगा राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, ये कब स्थापित हुआ? तो 1986 में इसे स्थापित किया गया है। और भारत देश के अंदर कितने पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र है? वह है 7। ये संख्या भी पूछी जाती है कभी कभी। तो टोटल कितने? 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये आपको कोई भी लोक देवता है उनके सभी के माता जी और पिताजी का नाम याद रखना है आपको। ऑप्शन है पीपा जी, जाम्बो जी, धन्ना जी, सिद्ध जसनाथ जी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जाम्बो जी। अब जाम्बो जी के जन्म की बात करूँ तो 1451 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो नागौर के पीपासर गांव में। अगर जिला पूछा जाए तो नागौर और गांव पूछा जाए तो पीपासर। नागौर के पीपासर गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये
पंवार वंश के थे। कि कौन से वंश के थे? पंवार वंश के राजपूत थे और पंवार वंश के थे। माता का नाम मैंने आपको बता ही दिया, माता का नाम था हंसा देवी और पिता का नाम था लोहट जी। और अगर पूछा जाए कि ये किसके अवतार माने जाते हैं तो जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में एक तार कठपुतली कला से बनी इस डॉल ने हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जीता है। इस गुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में एक तार कठपुतली कला से बनी इस डॉल ने हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जीता है। इस गुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चन्नापटना गुड़िया, कोंडापल्ली गुड़िया, कठपुतली गुड़िया, खुर्जा गुड़िया। तो दोस्तों सही आंसर होगा कठपुतली गुड़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1994 में, 1989 में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1994 में। और अब अगर इसकी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पाला कब पड़ता है? जब शीत ऋतु में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे जाने पर पानी जम जाता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। अत्यधिक ठंड से अधिक सिंचाई कर देने पर फसलों का गल जाने पर, कटी हुई फसल के वर्षा जल से भीग जाने पर, उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों अब पाला जो होता है उससे क्यों पड़ता है? जब वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है और पानी जो होता है वो पानी की जो बूंदें होती है वो बर्फ के रूप में जम जाती है, तो ये पाला पड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। ऑप्शन देखता हूँ, वोल्स्टेनाइट, जिप्सम, एस्बेस्टॉस और रॉक फॉस्फेट। दोस्तों सही आंसर होगा वोल्स्टेनाइट। वोल्स्टेनाइट जो है केवल राजस्थान में ही पाया जाता है और इसका पूरा 100% योगदान रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और भी कुछ जो खनिज हैं जो राजस्थान में एकमात्र पाया जाता है वह है सीसा है। सीसा भी राजस्थान में ही होता है। जस्ता, इसके अंदर भी राजस्थान प्रथम है। और जस्ता अयस्क, सेलेनाइट भी एकमात्र उत्पादक है इसका। और वोल्स्टेनाइट तो है ही है। तो ये एकमात्र उत्पादक इनके अंदर ये राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भरतपुर। भरतपुर में किस जगह पे स्थान पूछे तो स्थान है सेवर। और स्थापना अगर पूछे तो 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉलिस्टन एवं रेड डेन किसकी नस्ल है? ऑप्शन है भैंस, गाय, बकरी, ऊंट। तो दोस्तों
सही आंसर होगा गाय। गाय की ये नस्लें जो दे रखी है वो है हॉलिस्टन और रेड डेन, ये गाय की नस्लें हैं। गिर भी आपके गाय की नस्ल में आता है। अगले प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न आ गया। दोस्तों एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप BSTC और PTT के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक विभाजन के रूप में कार्य करता है राजा पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत। तो दोस्तों जो राजस्थान का जो घिरा हुआ है और उसमें यह अरावली पर्वतमाला जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को विभाजित करती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म क्या कहलाती है? गर्म हवा जो होती है वो क्या कहलाती है? यहाँ हवा नहीं लिखा गया है। गर्म हवा क्या कहलाती है? खेजड़ी कहलाती है, लू कहलाती है, सुखोवे कहलाती है, कारबुरान चाहिए। यहाँ हवा का भी काम नहीं है। गर्म क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लू। लू जो होती है वह गर्म हवा होती है और ये उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इसमें बिल्कुल ये शुष्क होती है और धूल से भरी हुई होती है। और इसके अगर किस समय चलती है? गर्मी के मौसम में मई और जून के अंदर। कब चलती है? मई और जून के अंदर चलती है। और इसमें जो राजस्थान का तापक्रम होता है वो 45 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। इस तरह से ये हवाएं चलती है और गर्मियों के इस मौसम में ये आम बात होती है। जो राजस्थानी जो होते हैं वो इसमें बिल्कुल इसकी तरफ से अनुकूल ढल चुके हैं। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक बातें नहीं करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है गुजरात, गुजरात राजस्थान से सीमा साझा करता है। हरियाणा भी साझा करता है। और पंजाब है, पंजाब भी राजस्थान से सीमा साझा करता है। यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं है तो महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र। अब बात की जाएगी कौन कौन जो है, इसके अलावा और कौन है? तो इसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश जो है वह भी सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वह है मध्य प्रदेश। 5 राज्य टोटल होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो साझा करता है वो है मध्य प्रदेश, जो 1600 किलोमीटर साझा करता है। और सबसे कम जो करता है वो है पंजाब। पंजाब जो है वो 89 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। तो आपसे एक या तो अधिक पूछा जाता है या न्यून पूछा जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कितने राज्य करते हैं सीमा साझा? 5 राज्य ये हो गए। कौन कौन से हो गए? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया और एक उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरह से ये 5 राज्य जो होते हैं वह राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है लूणी, माही, चंबल और गग्गर। दोस्तों सबसे लंबी जो नदी है वह है चंबल नदी और ये बारहमासी नदी है। बारहमासी इसमें जल बहता है। अब चंबल नदी की बात करते हैं हम, तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में विंध्याचल की जानापाव पहाड़ी। आपसे पूछा जाएगा कि उद्गम स्थल कौन सा है, तो जानापाव की पहाड़ी।
जानापाव की पहाड़ी से ये निकलती है। और कौन कौन से राज्य में बहकर निकलती है? एक तो मध्य प्रदेश होता है, राजस्थान होता है और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आगे जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी हम चंबल नदी को बोल सकते हैं। अब इस पर जो बांध बने हुए हैं वो कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो एक तो है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है। एक है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और एक है जवाहर सागर बांध और एक है कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये इस पर बने हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, मेवात नस्ल के गोवंश भैंस बकरी राजस्थान के किन किन जिलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। दोस्तों सही आंसर होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर ये मेवात के गोवंश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन है भवई नृत्य, तेराताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य और घूमर नृत्य। तो दोस्तों सब जो यूनेस्को के अंदर सूचीबद्ध किया गया है वह है कालबेलिया नृत्य। अब इसको सपेरा डांस भी कहा जाता है, सपेरा डांस भी इसको कहा जाता है। और कौन सी जाति इसके करती है? तो कालबेलिया जो जाति होती है वह जनजाति होती है, वह इस डांस को करती है। और इसे यूनेस्को में कब सूचीबद्ध किया गया था? 2010 के अंदर किया गया था। 2010 के अंदर इसको सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है जोधपुर, अलवर, कोटा, माउंट आबू। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो है माउंट आबू में। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। और कब बने गए थे ये पूछ, तो 11वीं सदी और 13वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा निर्माण हुआ? तो विमल शाह द्वारा। नाम पूछा जाए तो विमल शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये सबसे शानदार मंदिर बनाए गए हैं। और अगर आपसे राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर पूछा जाए तो पाली जिले के अंदर बना हुआ है। और स्थान जो पूछा जाए तो रणकपुर स्थान होगा। और पाली जिले की अरावली पर्वत की घाटियों के बीच रणकपुर बना हुआ है। और किसको समर्पित है? ऋषभ देव को। और ऋषभ देव का चतुर्मुखी मंदिर बना हुआ है। ऋषभ देव का चतुर्मुखी मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी है? ऑप्शन आपके सामने है जोधपुर है, अलवर है, कोटा है, बीकानेर है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोधपुर। जोधपुर में भारत सरकार ने 1959 को इसकी स्थापना की थी, 1959 को। और इसको 6 डिवीजनों में बांटा गया। अगर आपसे पूछा जाए कौन कितने डिवीजनों में बांटा गया तो 6 डिवीजनों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है आपके सामने भील है, गरासिया है, सहरिया है और कंजर है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी गरासिया। गरासिया जो है हारी भावरी कृषि के रूप में जनजाति में प्रचलित है। और राजस्थान में गरासिया की बात की जाए तो मीणा जाति, मीणा और भील के बाद में तीसरी ये जनजाति है जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी है। तीसरे नंबर पर
गरासिया जनजाति आती है। और कुछ शब्दों के बारे में बात करूं मैं तो कांदिया, कांदिया ये गरासिया जनजाति में प्रचलित मृत्युभोज जो होता है वो कहलाता है, ये जिसको कांजिया बोलते हैं। और सहलोत, सहलोत, सहलोत जो है मुखिया को कहा जाता है, जो गरासिया जाति का जो मुखिया होता है उसको सहलोत कहा जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये कौन कौन से जिले में मुख्यतः पाई जाती है, तो उदयपुर के अंदर सिरोही में और पाली जिले में, ये मुख्यतः उदयपुर, सिरोही और पाली जिले में मुख्यतः पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न ही अंतिम प्रश्न है। 30 प्रश्नों का हमने संकलन किया है और बहुत ही चुन के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण है सूर्यमल मिश्रण, मुणत नैन्सी, दयालदास और जयानक। तो दोस्तों सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर होगा मुणत नैन्सी। मुणत नैन्सी ने मारवाड़ रा परगनारी विगत और वीर सतसई लिखी थी। वीर सतसई दोस्तों सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर और वीर सतसई लिखी है। वंश भास्कर आपसे पूछा जा सकता है, तो वंश भास्कर और वीर सतसई किसने लिखी? सूर्यमल मिश्रण ने। और दयालदास की बात करें तो दयालदास ने बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात ये लिखी थी दयालदास ने। और जैनक की बात की जाए तो जैनक ने पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज रासो। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट ग्रंथ लिखे गए थे और सवाल पूछा जाता है। और हमारा जो ये सवाल था इसका सही आंसर है मुणत नैन्सी। इस तरह हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें।